अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ़ैन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रीज़ाही। तो जी आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करेगी फ्रूट केक। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा केक जो है अंदर से बहुत सॉफ्ट और परफेक्ट बन जाता है, लेकिन जब हम उसको मोल्ड से लैदा करते हैं तो ये साइडों से जो केक है वो बहुत हार्ड होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि इसकी क्या रीज़न होती है, हमारा केक जो है वो साइडों से हार्ड क्यों बनता है, उसको सॉफ्ट किस तरह से किया जाए। जैसे बेकरी में से हम केक लेते हैं वो बिल्कुल एक जैसा सॉफ्ट। तो जी आज आपकी बहन आपके साथ शेयर करेगी विदाउट ओवन बटर केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजीली घर पर तैयार हो जाता है। और अगर आप इसे ऑयल में बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हम अपना मोल्ड रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 6x3 इंच का मोल्ड ले लिया है। सो फ्रेंड्स, समटाइम ऐसा होता है कि हम क्वांटिटी के मुताबिक मोल्ड जो है वो बड़ा यूज़ कर लेते हैं, हमारा केक जो है वो फलाव में चला जाता है और वो फूलता नहीं। सो फ्रेंड्स, आपने बस यही ख्याल रखना है कि जितनी क्वांटिटी है केक की, बस उसी के मुताबिक हम उसका मोल्ड यूज़ करेंगे। क्वांटिटी के मुताबिक मोल्ड का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी यहाँ पर हाफ टी स्पून हमने इसमें बटर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इस पर लगा देंगे बटर पेपर। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग लवर हैं, बेकिंग सीखना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विजिट करें, क्योंकि मेरे चैनल पर बेकिंग के मुतालिक बहुत सारी रेसिपीज़ आपको देखने को सीखने के लिए मिलेगी। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हम अपना मैदा रेडी करेंगे। मैदे को मैंने पहले से ही छान कर रख लिया था। 1 टीस्पून एंड हाफ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। चम्मच का साइज़ भी आप देख सकते हैं, अगर तो आप बड़ा चम्मच यूज़ करेंगे तो खाने वाला आपने 1 चम्मच इसमें ऐड करना है। तो जी 1.5 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 100 ग्राम हमने फ्लोर ले लिया है, और अगर आप कप के हिसाब से लेना चाहेंगे तो 1 कप के करीब ये मैदा होगा। अब हम केक बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया था और 100 ग्राम अनसाल्टेड रूम टेम्परेचर पर मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया था। तो जी इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे रेगुलर शुगर, जो हम किचन में यूज़ करते हैं। उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके छान लिया था ताकि उसका पाउडर अच्छे तरीके से बन जाए। तो आपने इस बात का पूरा ख्याल रखना है, शुगर जो है वो बहुत बारीक सी, यानी कि उसका पाउडर होना चाहिए, उसमें दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 100 ग्राम हम इसमें शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते तो आप इसमें से 10 या 15 ग्राम माइनस भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे कप के साथ मेजरमेंट करना चाहते हैं तो तकरीबन आधे कप से 2 टेबल स्पून ज़्यादा हम इसमें जो है शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। तो जी बस 2 से 3 मिनट हम इसको बीट करेंगे। बस इतना बीट करेंगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा वाइट टोन में आ जाए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो काफ़ी हद तक वाइट हो चुका है। तो जी हमारा बटर और शुगर बहुत ही अच्छे तरीके से बीट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद रूम टेम्परेचर पर अंडे। तो जी अंडों को भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको समझ ना आए कि हमारा जो बैटर है वो बीट हो चुका है कि नहीं, सो बस आपने यही करना है कि टाइम नोट करके आपने बस हर चीज़ को 2 से 3 मिनट बीट कर लेना है। इंशाल्लाह आपका जो बैटर है वो परफेक्ट बीट हो जाएगा। तो जी अंडों को भी मैंने 2 से 3 मिनट बीट कर लेना है। साइडों से हम अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे ताकि बटर और अंडे जो है वो अच्छे तरीके से बीट हो जाए। सो फ्रेंड्स, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही ईजी और शॉर्ट तरीके के साथ रेसिपी शेयर करूँ, ताकि जब आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें इंशाल्लाह आपका केक जो है वो फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक वीडियो को देखना है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं, अगर आप उसको स्किप कर देंगे तो आपका केक जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो जी यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बीटर हम हटा देंगे साइड पर। अब हमने अपना जो फ्लोर रेडी करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। एक ही दफ़ा करके हमने इसमें मैदा ऐड नहीं करना, 2 दफ़ा करके या 3 दफ़ा करके हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और हल्के हाथों से हम इसको फोल्ड कर करके मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस बात का आपने पूरा ध्यान रखना है कि जब हमने इसमें मैदा ऐड करना है तो बीटर हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो जी बाकी भी मैदा जो बच गया है वो भी हम सारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से फोल्ड कर करके हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ सा हमारा बैटर जो है केक का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा से जब हम केक जो है ऑयल में रेडी करेंगे तो उसका जो बैटर है वो थोड़ा सा इससे पतला होगा, यानी कि जब बटर में रेडी करते हैं वो थोड़ा सा सख्त होता है। तो जी 3 से 4 ड्रॉप हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अंडों के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं।
तो बहुत ज़्यादा आपने इसमें ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ऐड कर देंगे तो आपका केक जो है वो कड़वा भी हो सकता है। तो जी अब हम अपना मोल्ड ले लेंगे और सारा बैटर हम इस मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि मोल्ड का जो परफेक्ट साइज़ है वो किस तरह से पता चलेगा कि हमारा जो केक है वो इसमें परफेक्ट बनकर रेडी हो जाए। सो फ्रेंड्स, जब आप इसमें सारा बैटर ऐड कर देंगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, हमारा बैटर जो है वो हाफ मोल्ड से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, कम से कम, या फिर हाफ मोल्ड तो होना चाहिए। अगर आप इसको बैटर को जो हाफ मोल्ड से नीचे रखेंगे तो हमारा केक जो है वो राइज नहीं होगा, क्योंकि हमारे केक की क्वांटिटी कम हो जाएगी और हमारा जो सांचा है वो बड़ा हो जाएगा। तो जी अब हम इसको बेक करेंगे। बेक हमने किस तरह से करना है, यहाँ पर मैंने एक पतीले में नमक बिछाकर स्टैंड लगा लिया था। 10 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे तरीके से प्री हीट कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर दिया था। तो जी हमारा केक जो है वो राइस होने के लिए जा रहा है। तकरीबन 35 से 40 मिनट में हमारा केक जो है वो राइस हो जाएगा। तो जी 35 मिनट के बाद हम अपना केक चेक करेंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से ये फूल चुका है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। सेंटर से हम किसी भी स्टिक के साथ या नाइफ के साथ इसको चेक करेंगे। अगर तो आपकी स्टिक ड्राई है तो समझिए आपका केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का विदाउट ओवन हमारा जो केक है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड से अलहदा करेंगे। नाइफ़ की मदद से पहले हम इसको अलहदा कर लेंगे और मोल्ड से निकाल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट है और मुझे तो निकालते हुए भी इसको डर लग रहा है। तो जी मोल्ड बहुत गर्म है, इसे हम हटा देते हैं साइड पर। और इसको मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हमारा जो साइडों से केक है वो हार्ड होता है। तो जी यहाँ पर देखिए, जब मैं भी मोल्ड से इसको निकालती हूँ तो मेरा भी जो केक है वो साइडों से बहुत हार्ड होता है, यानी कि साइडों से इस तरह से होता है जैसे कि केक रस्ट हो जैसे। तो जी आपने करना ये है कि एक शॉपिंग बैग ले लेना है। तो गरम गरम केक आपने शॉपिंग बैग में डालकर इसको किसी भी कैबिनेट या फिर ओवन में तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो माशाल्लाह से ये हर तरफ से, यानी कि चारों तरफ से, अंदर से बाहर से बहुत ही सॉफ्ट सा रेडी हो जाएगा। तो जी माशाल्लाह से 1 घंटे के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये 1 घंटे के बाद जो है किस तरह का सॉफ्ट हो चुका है। ठंडा भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका बटर पेपर निकाल कर दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका केक भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपका केक जो है वो कैसा रेडी हुआ। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट केक जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, ये इतना सॉफ्ट और इतना यम्मी लग रहा है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी इसको खा लूँ, लेकिन मैं इसको चाय के साथ इंजॉय करूँगी। तो आपने भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसको चाय के साथ इंजॉय करना है। तो जी यहाँ पर देखें माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट सा और बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा हमारा जो फ्रूट केक है, बटर में जो फ्रूट केक रेडी हुआ है वो बनकर रेडी हो चुका है। आप बाहर का केक खाना छोड़ दें, क्योंकि बाहर पता नहीं किस तरीके के साथ वो बनाते हैं, गंदे, जिस तरह के गंदे मंदे हाथ हों या गंदगी के साथ बनाकर वो बेचते हैं। तो आप घर पर केक सीखें और इसको घर पर ही बनाया करें। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।